EPS 95 पेंशन में बड़ी खुशखबरी। अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए। जानिए 2025 के 8 नए नियम। 2025 में कर्मचारी पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया है, जो मई 2025 से लागू हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 78 लाख से ज्यादा पेंशनरों को ध्यान में रखकर 8 नए नियम लागू किए हैं। यह नियम पेंशनरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और महंगाई से निपटने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं इन नियमों और बदलावों के बारे में। पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान। EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव मई 2025 से लागू होने की उम्मीद है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 के आदेश और EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी की मांगों के बाद लिया गया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता DA को भी पेंशन में जोड़ा जाएगा, जो हर साल जनवरी और जुलाई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर अपडेट होगा। यह बदलाव पेंशनरों को बढ़ती महंगाई से राहत देगा। नए नियमों का विवरण। EPS 95 के तहत 8 नए नियम लागू किए गए हैं, जो पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह होगी। महंगाई भत्ता DA अब पेंशन का हिस्सा होगा, जो साल में 2 बार अपडेट होगा। पेंशनरों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं, नई पेंशन अपने आप लागू होगी। आधार और बैंक डिटेल्स अपडेट रखना अनिवार्य है, नहीं तो पेंशन में देरी हो सकती है। 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी। बच्चों और विधवाओं को पेंशन में प्राथमिकता दी जाएगी। EPFO पोर्टल पर पेंशन स्टेटस चेक करने की सुविधा बढ़ाई गई। मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग पर विचार चल रहा है। नियम विवरण। न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह। महंगाई भत्ता DA साल में 2 बार। AICPI के आधार पर अपडेट। आधार और KYC अनिवार्य। अपडेट न होने पर पेंशन में देरी। आवेदन की जरूरत। मौजूदा पेंशनरों को दोबारा आवेदन नहीं करना। पेंशन बढ़ोतरी का कारण। पिछले कई सालों से EPS 95 पेंशनर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 1,000 रुपये की पेंशन बढ़ती महंगाई में नाकाफी थी, जिससे पेंशनरों को घर चलाने में दिक्कत हो रही थी। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने जनवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 7,500 रुपये तक पेंशन बढ़ाने की मांग की। हालांकि सरकार ने फिलहाल 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ोतरी के लिए बजट की जरूरत होगी। यह कदम पेंशनरों को आर्थिक राहत देने की दिशा में बढ़ा है। पेंशनरों को क्या करना चाहिए? पेंशनरों को नई पेंशन का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। अपने EPFO खाते में आधार, पैन और बैंक डिटेल्स अपडेट करें। EPFO पोर्टल या उमंग ऐप पर पेंशन स्टेटस चेक करें। गलत बैंक डिटेल्स की वजह से पेंशन रुकने से बचने के लिए जानकारी सही रखें। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर अपडेट्स देखते रहें। किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800118005 पर संपर्क करें। मुफ्त मेडिकल सुविधा पर विचार। EPS 95 पेंशनरों ने मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग भी की है। नेशनल एजुटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री से पेंशनरों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की मांग की थी। सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर यह मांग पूरी होती है तो बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मेडिकल खर्च उनकी सबसे बड़ी चिंता है। पेंशनरों के लिए नया दौर। EPS 95 योजना के तहत ये नए नियम 78 लाख से ज्यादा पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास आय का कोई और जरिया नहीं है। 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते से उनकी जिंदगी थोड़ी आसान होगी। हालांकि कुछ पेंशनर और यूनियन 7,500 रुपये तक पेंशन की मांग कर रहे हैं और भविष्य में इस पर और विचार हो सकता है। पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें और EPFO की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि कोई भी नई जानकारी छूट न जाए।